हेलो स्टूडेंट, तो आज हम एनाटॉमी में एक प्रैक्टिकल की क्लास शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने एनाटॉमी डिपार्टमेंट के बारे में देखा था। तो आज हम ऑस्टियोलॉजी का एक पार्ट है वो शुरू करते हैं। इसमें आपको जो है वो बोन आइडेंटिफाई करना और बोन की जो पोजीशन है किस तरीके से सिचुएटेड है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके पहले कैडावरिक एनाटॉमी में आपने देखा था कि जो कैडावर है उसको रीजन से बांटा गया था, हेड, नेक, ब्रेन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, थोरैक्स, इस तरीके से हमने बांटा था। तो आज मैं आपको बोन का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे बोन्स को पढ़ते जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं हेड। दिस वन इज हेड, ठीक है। ये है इसका क्रेनियल वॉल्ट, दिस वन इज क्रेनियल वॉल्ट। स्कल के अंदर ये इसका क्रेनियल वॉल्ट जिसके अंदर ब्रेन है। तो इसीलिए हम जो हिस्सा ट्रंक का वो हिस्सा जो हेड की तरफ होता है, अपर एंड की तरफ, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, क्रेनियल कहते हैं। सो दिस वन इज स्कल। तो एक्चुअली जो स्कल में आपको बहुत सारे और बोन भी मिलेंगे। दिस वन इज स्कल, ओके। तो ये देखिए, ये क्रेनियल कैविटी, दिस वन इज क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल वॉल्ट जिसके अंदर बोन सिचुएटेड है। तो ये जो स्कल है इसके भी अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग हिस्से हैं। जैसे सामने वाला फ्रंटल बोन, उसके ऊपर वाला दिस वन इज फ्रंटल बोन, फिर ऊपर आ जाएगा पेराइटल, पीछे हो जाएगा ऑक्सीपिटल, साइड में टेम्पोरल। ऐसे स्कल के बहुत सारे इथेमॉइड है, स्फेनॉइड बोन्स ऐसे आएंगे, ठीक है। सामने की तरफ फेशियल बोन हो जाएगा। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो फेशियल बोन आपको दिखाई देगा, जिसमें फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आ जाएगा नेजल बोन है, लेक्राइमल बोन है, ठीक है। इसे बहुत सारे हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हो गया सबसे पहले हेड, ठीक है। इसमें आ जाएगा जैसे कि ये वाला ज़ाइगोमेटिक बोन है, ये आपका मैंडिबल है, दिस वन इज मैंडिबल, दिस वन इज ज़ाइगोमेटिक बोन। उसके बाद ये सामने फ्रंटल है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ पेराइटल, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल, साइड में टेम्पोरल बोन है। तो ये हो गया स्कल, इसको हम लोग पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद नीचे उतरते हैं तो ये है क्लेविकल। मैंने कहा था ना अपर लिम्ब की पहली बोन, ये वाली बोन है क्लेविकल, दिस वन इज क्लेविकल। तो अगर मैं देखूं तो ये वाली बोन देखिए, ये स्पेसिफिक ये वाली बोन, सिंगल बोन, ये है क्लेविकल, दिस वन इज क्लेविकल, यहाँ की बोन है, ठीक है। ये हो गई क्लेविकल। अब इसमें पीछे की तरफ अगर हम देखें, ये है स्कैपुला, दिस वन इज स्कैपुला, ये वाली बोन है स्कैपुला, ये वाली बोन है क्लेविकल। एनाटॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फ्रेंड है। दिस वन इज स्कैपुला, दिस वन इज क्लेविकल, दिस वन इज क्लेविकल, दिस वन इज स्कैपुला। उसके बाद आर्म की बोन ये वाली है ह्यूमरस, ये वाली है ह्यूमरस, ठीक है। ये वाली बोन, यहाँ की बोन, आर्म की बोन ह्यूमरस। उसके बाद ये फोर आर्म कहलाता है। फोर आर्म में दो बोन है, रेडियस और अल्ना। ये देखिए रेडियस, दिस वन इज रेडियस एंड दिस वन इज अल्ना। तो रेडियस और अल्ना हो गया। उसके बाद नीचे जब उतरेंगे तो ये रेडियस और अल्ना के बाद कार्पल बोन। तो यहाँ पर आपको बोन्स दिख रही है, कलाई की बोन, रिस्ट जॉइंट की बोन, ये रिस्ट की बोन, ये कहलाती है कार्पल, ये वाली कार्पल बोन है। उसके बाद ये है मेटाकार्पल, 5 मेटाकार्पल। तो कार्पल के बाद ये वाली जो सिंगल बच रही है ये कहलाएगी मेटाकार्पल, ये वाली मेटाकार्पल। उसके बाद फेलेंजेस, 3 फेलेंजेस हैं, प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल फेलेंजेस। तो मैं अगर नीचे से शुरू करूं तो 3 फेलेंजेस आपको दिखाई देंगे, प्रॉक्सिमल, मिडिल, डिस्टल फेलेंजेस। उसके बाद मेटाकार्पल, उसके बाद कार्पल, उसके बाद रेडियस और अल्ना, उसके बाद ह्यूमरस, उसके बाद ऊपर में क्लेविकल और पीछे की तरफ स्कैपुला। ये हो गया अपर लिम्ब। ऊपर में स्कल। फिर आपको ये बैक तरफ दिख रही है वर्टिब्रा, यहाँ भी आप देख रहे हैं ये वर्टिब्रा, ऐसे देखेंगे तो ये है वर्टिब्रा। तो सबसे ऊपर में आएगी सर्वाइकल, 7 है, C7, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर थोरेसिक वर्टिब्रा, T12, 12 होते हैं, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी हो जाएगी, 12। लंबर 5, कितनी वर्टिब्रा, 5, तो ये लंबर 5। दिस वन इज हिप बोन, ये वाली हिप बोन है। ये है सैक्रम और ये है कॉकिक्स, इसी को कहते हैं कॉर्डल एंड। इस कॉकिक्स की तरफ जो हिस्सा जाएगा वो कहलाएगा उसका कॉर्डल एंड। तो ये है वो कॉकिक्स, ठीक है। तो अगर हम बोन में देखें, यहाँ देखिए बोन में ये है हिप बोन, मतलब ये पूरा पेल्विक इनलेट ही कहूँ मैं, पेल्विक बोन है इसमें,
ये कंप्लीट हिप बोन है, ये इसका कहलाता है इलियम, ये इसका कहलाता है प्यूबिस और ये हिस्सा इसका कहलाता है स्चियम। अब देखिए ये हिस्सा है इसका सैक्रम और ये छोटा वाला हिस्सा कॉकिक्स। तो कॉकिक्स की तरफ जो जाएगा वो कॉर्डल एंड कहलाएगा और जो हेड की तरफ क्रेनियम की तरफ जाएगा वो क्या कहलाएगा, क्रेनियल एंड कहलाएगा या क्रेनियल कहलाएगा। अब इस बोन को देखते हैं हम यहाँ, तो ये है इसका सैक्रम, ये कंप्लीट सैक्रम है और ये छोटा वाला हिस्सा इसका कॉकिक्स है। तो अगर मैं ऊपर से देखूँ तो हेड के बाद वर्टिब्रा, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा C7, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, 5 लंबर वर्टिब्रा, फिर सैक्रम, फिर कॉकिक्स, ये साइड में हिप बोन है। फिर उसके नीचे आएंगे तो ये फीमर, ठीक है, ये हिप बोन के नीचे ये फीमर। तो यहाँ से अब लोअर लिम्ब शुरू हो जाएगा। ये हो गया इसका हिप बोन के नीचे फीमर, दिस वन इज़ फीमर। फीमर जो है वो बॉडी की लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, तो ये हो जाएगी फीमर। फीमर के नीचे फिर 2 बोन आएगी, टिबिया और फिबुला। फीमर के नीचे टिबिया और फिबुला, तो टिबिया फिबुला, मैं कहूँ टिबिया और फीमर के बीच में एक और बोन है, घुटने की बोन, ठीक है, नी ज्वाइंट की बोन, नी की बोन, वो कहलाती है उसकी पटेला। तो हिप बोन के बाद फीमर के बाद पटेला, सामने की तरफ पटेला है, उसके नीचे टिबिया और फिबुला। फिर जैसे हाथ का कार्पल था वैसे ही पैर में जो एंकल है वहाँ पर टार्सल बोन है, तो वो कहलाएंगी टार्सल बोन। टार्सल से जुड़ी होगी मेटाटार्सल और उससे जुड़ी होंगी फेलेंजेस। तो अगर मैं हेड से पूरा काउंट करते जाऊँ नीचे तक तो ये हो जाएगा स्कल के बाद वर्टिब्रा, फिर सामने क्लेविकल, फिर उसके पीछे स्कैपुला, फिर ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, फिर कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फिर फेलेंजेस। अब सामने देखिए यहाँ, तो यहाँ आप देखेंगे तो छाती के बीचों बीच चेस्ट में ये कहलाता है, ये रीजन कहलाता है थोरिक्स। ये कंप्लीट जो कैविटी आपको दिख रही है कहलाता है थोरिक्स। थोरिक्स कैसे बनता है, ये सामने की तरफ एक बोन है, ये कहलाती है स्टर्नम। साइड में उसके रिब्स हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होगा, तो वह यहाँ से शुरू हो जाएगा, 1st, 2nd, 3rd, ऐसे 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। इसमें 11 और 12th फ्लोटिंग होती है, फ्लोट करती है। तो समझिएगा ये स्टर्नम है, स्टर्नम और ये रिब्स हैं, दोनों के बीच में कॉस्टल कार्टिलेज है। रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, रिब्स कभी भी डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ रही है। क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में कार्टिलेज है, कॉस्टल कार्टिलेज। तो स्टर्नम, उसके बाद कॉस्टल कार्टिलेज और रिब्स, ठीक है। तो ये जुड़ते जा रही, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 9, फिर नीचे 10, 11, 12, इस तरीके से रिब्स है। तो 12 पेयर की रिब्स है। तो स्टर्नम कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू रिब्स से जुड़ती है और इस तरीके से ये कैविटी बना लेती है। ये कहलाता है थोरेसिक कैविटी या थोरिक्स। इस थोरेसिक कैविटी या थोरेक्स के अंदर क्या क्या सिचुएटेड है, लंग्स, और लंग्स के बाद अंदर उसके हार्ट, तो ये हो जाएगा थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में क्या क्या मिला, स्टर्नम मिला, उसके बाद कॉस्टल कार्टिलेज, ये रिब्स पीछे की तरफ जा रही है और देखिए वर्टिब्रा के साथ जुड़ जा रही है। देखिए यहाँ पर ये वर्टिब्रा के साथ जुड़ी है। तो रिब के 2 एंड हो जाएंगे, एक जो स्टर्नम की तरफ जाएगा वो स्टर्नल एंड कहलाएगा और जो पीछे वर्टिब्रा की तरफ जाएगा वो वर्टिब्रल एंड कहलाएगा। तो इस तरीके से स्टर्नम, रिब्स पीछे की तरफ वर्टिब्रा के साथ जुड़कर एक कैविटी बनाती है जिसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी से नीचे उतरते हैं, तो यहाँ पर खाली जगह होगा, तो यहाँ पर होता है डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे की कैविटी कहलाएगी एब्डोमिनल कैविटी। इट मीन्स डायफ्राम है वो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा एब्डोमिनल कैविटी जिसमें एब्डोमिनल विश्रास होंगे। उसके नीचे अब ये पेल्विक रीजन में आएंगे, तो यहाँ पर की कैविटी कहलाएगी पेल्विक कैविटी। इसमें अलग अलग ऑर्गन होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा, उसके पीछे फीमेल में यूट्रस मिलेगी, रेक्टम मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर थोरेसिक कैविटी, फिर एब्डोमिनल कैविटी, फिर पेल्विक कैविटी, ठीक है। बोन्स अगर मैं देखूँ ऊपर से नीचे तरफ पढ़ूँ तो स्कल, फिर वर्टिब्रा, फिर क्लेविकल, उसके पीछे स्कैपुला, फिर स्टर्नम, फिर रिब्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, लोअर लिम्ब की तरफ आते हैं तो हिप बोन, उसके बाद फीमर, उसके नीचे पटेला, फिर टिबिया, फिबुला, फिर टार्सल बोन, फिर मेटाटार्सल बोन, फिर नीचे की जो फिंगर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अपर लिम्ब में देखूँ तो मैं क्लेविकल, उसके बाद स्कैपुला, फिर ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, फिर कार्पल, फिर मेटाकार्पल और उसके बाद फेलेंजेस। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, पूरा एक स्केलेटल सिस्टम आपको समझ में आएगा। तो इसको बांटा गया है, 2 हिस्सों में बांटते हैं। तो टोटल जो बोन्स होते हैं 206 बोन है, इसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आपको बोन आइडेंटिफाई करना जरूरी था। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार हम देखते हैं, रिकॉल करते हैं। ये देखिए, ये है स्कल, ठीक है। ये है इसकी ऊपर वाली क्रेनियल कैविटी या क्रेनियल वॉल्ट, ठीक। ये आई बॉल के लिए कैविटी है,
ये नोज़ हो गया, ये ऊपर वाला कहलाएगा मैक्सिला, नीचे वाला कहलाएगा मैंडिबल, ये है ज़ाइगोमेटिक बोन। इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी कैविटी है जो कहलाएगी क्रेनियल कैविटी, ठीक है, या क्रेनियल फोसा। सामने वाला कहलाएगा इंटीरियर क्रेनियल फोसा, फिर ये बीच वाला है मिडिल क्रेनियल फोसा और पीछे वाला है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक, सेला टर्सिका में, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई या सेला टर्सिका में पिट्यूटरी पाई जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपका जो ऑस्टियोलॉजी का बोन्स का एक प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन जो जरूरी था वो आज हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। फिर हम धीरे धीरे ऑस्टियोलॉजी में एक एक बोन्स के बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज की प्रैक्टिकल क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बोन्स को कंप्लीट करेंगे।